जब मैं पहली बार सऊदी अरब जा रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने ये कहा कि यार तुम ड्राइवर के काम में जा रहे हो तो वहाँ मैडम और जो काम करने वाली होती है वो तुम्हारा यूज़ बहुत करेगी। अब क्या यूज़ करेगी, जो समझदार होंगे उनको पता ऑलरेडी है। ये बात मैंने पहले की पुरानी वीडियो होगी हमारे इस चैनल पर, तो आप जाकर देख सकते हैं। मुझे नहीं पता मैंने किस वीडियो में कहा है, बट आई थिंक सो किसी न किसी ने वीडियो में मैंने कहा है। बट ऐसा कभी आपके साथ हुआ है या किसी ने आपको इस तरीके से बोला है तो कमेंट कीजिएगा। अभी हम बात करेंगे एक सऊदी अरब में खद्दामा के साथ गलत हुआ है, जो कि उसके मालिक ने, कफ़ील ने, उसके बॉस ने उसके साथ गलत किया है। बलात्कार करने की कोशिश की, गलत तरीके से छूने की कोशिश की, उसके साथ बहुत कुछ किया। और इस फिलिपीनी लड़की ने जो खद्दामा काम कर रही थी, इसने अपने फेसबुक पर प्रॉपर वीडियो डाल दी। तो इसको लेकर के न्यूज़ आई है, क्या मामला है क्या नहीं आपके सामने रखते हैं। और इस तरीके की घटना होती है तो बहुत ही बेकार लगता है, क्योंकि ये इल्ज़ाम ड्राइवरों पर भी आता है और ये इल्ज़ाम जो घर में काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर भी आता है। और इसी सब की वजह से कफ़ीलों के दिमाग में, जहन में बैठ जाता है कि ड्राइवर के साथ इनको ना भेजो, ये वगैरह वगैरह। बट मजबूरी ये होती है ड्राइवरों को कि भाई लेकर जाना पड़ता है बैंक या किसी न किसी काम से। बट आइए जानते हैं, इनकी भी प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर न्यूज़ आई है ऑफिशियली, ये बंदा है देख सकते हो, और ये है फिलिपीनी गर्ल देख सकते हो। फ़ोटो ब्लर किया हुआ है, ये फ़ोटो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक लेडीज़ के साथ ज़बरदस्ती करते हुए नियुक्ता मतलब कफ़ील दिखाई दे रहा है। कफ़ील किसको बोलते हैं? मालिक को बोलते हैं, जिसके अंडर में हम काम करते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसे बेथ लिली जी, लड़की का नाम था बेथ लिली, द्वारा चुपके से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया, जिसमें यह देखा जा रहा है कि नौकरानी जो है स्पॉन्सर महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था और वह दूसरे और उसे दूर धकेल रहने की कोशिश कर रही थी और चाकू से धमका कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। जी बिल्कुल, फिलिपिनो नौकरानी बेथ लिली ने अपने फेसबुक पेज पर खुद को मुसीबत में बताते हुए वीडियो अपलोड किए और अपने नियोक्ता जो कफ़ील था, जो मालिक था, उनके बारे में यौन शोषण शारीरिक रूप पे वीडियो के बारे में बताया। वह मदद की भीख मांग रही थी, गुहार लगा रही थी, उसे बचाया जाए और उसे फिलीपींस वापस जाने की अनुमति दी जाए। उसने अपने वीडियो बताया, सब कुछ सारा बात रखा है। उसने वीडियो अपलोड होने के बाद सऊदी सरकार और सऊदी पुलिस हरकत में आई और उस नियोक्ता को, जो कफ़ील था इसको अरेस्ट कर लिया गया। जी 30 साल का ये आदमी था और इनको अरेस्ट करने के बाद आपको बता दूं, ये गिरफ़्तार कर लिया गया और लगभग ये 12-13 साल से ये काम कर रही थी इनके पास में। अब फिलिपिनो नौकरानी अब अपने देश आ चुकी है, वह लगभग 30 साल की है और वो घर वापस आ चुकी है। उसने ये प्रॉब्लम जो इनके साथ किया है, इनको इन्होंने कबूल कर लिया है। तो ये देखो, सऊदी के अंदर में हर कोई सऊदी ऐसा ना हो, हम 100% श्योर नहीं कह सकते। नीयत है कभी भी बदल जाता है। अगर आदमी है तो पता ही है इंसान की नीयत कैसी होती है, और जो हरकत करने वाले होते हैं उनका तो खैर पता ही अलग है। हमारे भाई भी इंडिया के लोग भी हैं, बाहर देश की दूसरे की जगह की बात नहीं करूँ, मैं इंडिया का हूँ, इंडिया की बात करूँगा। बहुत लोग मैडम जो है, मैडम बोलती है थोड़ा रिचार्ज कर देना, इसका कफ़ील के यहाँ जो काम करती है खद्दामा, उसका मोबाइल रिचार्ज करवा दो, सिम ला दो, या फिर कई तरीके के काम होते वो कर दो। तो हमारे इंडियन भाई थोड़ा अचकते हैं, मतलब पीछे हटते हैं। मैं भी पीछे हटता, मैं भी मना कर देता था, नहीं आप खुद से चलो साथ में तो मैं करा दूंगा, बाकी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास अपना काम है। तो इसको लेकर के मैडम लोग डांटती थी। जी बिल्कुल डांटती थी, बोलती भी है। बट कई लोग ऐसे हमारे भाई हैं इंडिया के जो रिचार्ज कर देते हैं, 2 मिनट हमसे बात कर लेती है, अच्छा बात कर ली, ये दे दी वो दे दी, तो इनके पीछे लप्पू चप्पू हो जाते हैं। बट ऐसा मत हुआ करो, ये लोग बड़े तेज़ होते हैं। फिलिपीन एम्बेसी इतनी टाइट है मेरे भाई, फिलीपींस एम्बेसी वाले बहुत हार्ड है। आपको याद दिला दूँ, कुवैत, कतर या कुवैत में कुछ 6-7 महीने पहले ऐसा कांड हुआ था, जो सऊदी नहीं था, वो कतरी था या कुवैती था, उसने फिलिपीन के साथ गंदा काम किया, उसको कुट्टी कुट्टी काट दिया, उसको बोरे में फेंक के और उसको आग लगा के जला दिया, जिसकी वजह से पूरे कुवैत में आतंकी छा गया। आतंकी मतलब पूरे संसद भवन में, जो कतर में है बना हुआ संसद भवन कह रहा हूँ मैं, जहाँ पर बैठते हैं सब बातचीत करते हैं, वहाँ पर तूफ़ान मच गया फिलिपीनी एम्बेसी की तरफ से।
सारे फिलीपींस ने स्ट्राइक्स कर दिया। भाई इनकी एम्बेसी इतनी हार्ड है, इनसे जितना बचो उतना बढ़िया है। और ऐसा कुछ गलत हरकत करना तो कानूनन जुर्म है, चाहे किसी भी देश में हो। तो सऊदी लोगों को ये न्यूज़ पहुंचानी ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी लोग ही ये हरकत करते हैं ज़्यादातर। और है इनके बच्चे लोग ही करते हैं, स्पॉन्सर के बच्चे लोग ही ऐसा करते हैं। भाई बुड्ढे भी करते हैं, ये बुड्ढे लोग बहुत 50 60 70 साल के बुड्ढे ना 15 16 साल के दिखने के लिए बड़े ऐसा करते हैं। तो ऐसी हरकत बिल्कुल गलत है। और सऊदी है यार, कुछ भी हो सकता है। तो बाहर देश में ख़दम का काम भी इतना आसान नहीं है, और ड्राइवर का काम भी आसान नहीं है। जो मैंने शुरू में बात कही कि किसी ने कहा था मैडम तुम्हारे साथ ये करेगी वो करेगी, 7 साल बीत गए लेकिन कहीं मुझे ऐसा लगा नहीं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं। वो ये पहले की बात थी, पुरानी बात थी, किसी के साथ एक आग के साथ हुआ होगा, सुनी सुनाई बात है। तो ये सुनते सुनते फैल गया, लोग जा भी नहीं सकते थे। खैर बहुत शुक्रिया, शेयर कीजिएगा वीडियो को। और इस तरीके से आप सोच रहे हो कि प्यार मोहब्बत में बना ले अपनी रिलेशनशिप, तो बना लो, कोई बात नहीं है। बट मैडम कफ़ील का ध्यान रखना, क्योंकि मैडम लोग भी बहुत सख्त हो गई है, कफ़ील लोग भी बड़े सख्त हो गए। तुरंत से वीडियो शूट करेंगे और आपके घर वालों को भेज देंगे, प्रॉब्लम में आप फंसोगे। अब पुलिस चाहता है वीडियो, और आपको पता है कहीं ना कहीं से फुटेज निकाल ही लेते हैं सऊदी पुलिस, तो छोड़ते नहीं हैं, बख्शते नहीं हैं। फिर बाद में आपको अच्छा सा फाइन भी लगेगा, जेल भी होगी। तो अपना ख्याल रखिए और ऐसी हरकतों से दूर रहिए। इंडियन भाई हमारे सारे, बुरा मत मानना। बट मैंने जो अपडेट शेयर की आप लोगों के काम की थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।